Hello students, welcome to our YouTube channel Agricultural Engineers. Today we are going to study chapter 1 of science. तो देखते हैं नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट डू एनिमल्स ईट। अब डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स डिफरेंट टाइप्स के फूड खाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एनिमल्स हैं और ये जो खाते हैं उनको कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, different animals have different feeding habits. Based on their feeding habits, animals can be divided into three groups. देखो किसके बेसिस पे लोग डिवाइड हो रहे हैं। बेस्ड ऑन देयर फीडिंग मीन्स जो इन लोग खाना खाते हैं या जो फूड खाते हैं उनके बेसिस पे इनको थ्री ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, कौन कौन सा है। फर्स्ट है हर्बीवोर्स, फिर है सेकेंड कार्निवोर्स और थर्ड है ओमनीवोर्स। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं हम लोग हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन होते हैं। देखो जो हर्बीवोर्स है वो टू लेटर से मिल करके बना है। कौन कौन सा। हर्बी मीन्स प्लांट और वोर मीन्स ईटर। मीन्स जो प्लांट खाते हैं वो क्या कहलाएंगे, हर्बीवोर्स कहलाएंगे। ठीक है, अब वो क्या खाते देखो, those that eat only plants and plant products। ठीक है, जो सिर्फ प्लांट खाते हैं या प्लांट से बने प्रोडक्ट्स को खाते हैं। जैसे कि उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जो एनिमल खाते हैं प्लांट्स वो है काऊ, डियर, हॉर्स, जिराफ, स्क्वायरल एंड बटरफ्लाई। देखो काऊ मीन्स गाय, ठीक है, डियर मीन्स हिरन, हॉर्स मीन्स घोड़ा, जिराफ, स्क्वायरल मीन्स गिलहरी और बटरफ्लाई मीन्स तितली। ये सारे क्या खाते हैं, प्लांट्स ही खाते हैं। जैसे कि घास हो गया, ठीक है, या जैसे कि जो बटरफ्लाई है वो फ्लावर के जूस को लेती है। ठीक है, तो ये सारे किस में आएंगे, हर्बीवोर्स में आएंगे। हर्बीवोर्स वो कौन होते हैं, जो केवल प्लांट्स खाते हैं वो हर्बीवोर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब इनका क्या रहता है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है। ठीक है, हर्बीवोर्स का क्या क्या होता है देखो, herbivores like cow, horse and goat have white ब्लंट टीथ। देखो इन लोग का सब क्या रहता है, इन लोग का बड़ा और ब्लंट टीथ होता है। उन लोग का टीथ कैसा रहता है, उन लोग का टीथ थोड़ा सा चौड़ा और बड़ा होता है। ठीक है, जो इजीली उन लोग क्या कर सकते हैं, ब्लंट टीथ होने की वजह से वो क्या कर सकते हैं, जो जैसे कि सपोज घास लगा यहाँ पर, ठीक है, तो उसको इजीली इन लोग अपने टीथ से दबा करके ऊपर खींच सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या, जैसे कि सपोज ग्राउंड में कोई चीज लगे है, यहाँ पर देखो फिगर में ये हॉर्स है। ठीक है, हॉर्स क्या कर रहा है, यहाँ पे से घास को अपने टीथ से खींच रहा है, उसके बाद उसको ग्राइंड कर रहे हैं। ग्राइंड कर रहे हैं मीन्स उसको चबाकर पीस दे रहे हैं। ठीक है, तो उन लोग का ये स्पेशल फीचर होता है। ठीक है, सेकंड है herbivores like cow and camel have ability to bring back previously swallowed food to the mouth for chewing it the second time। देखो अब ये क्या कर सकते हैं, जो काऊ कैमल हो गया या फिर जो काऊ हो गई, ठीक है, वो क्या करते हैं, पहले तो ग्राउंड से खींच लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो खींचा हुआ है, अगर सपोज जैसे कि घास ही हो गया, ठीक है, घास बहुत हार्ड होता है, उसको इन लोग इजिली अपने माउथ में रख कर चबा सकते हैं। ठीक है, दिस हेल्प्स टू दी एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशंस फ्रॉम हार्ड टू डाइजेस्ट फूड लाइक ग्रास। देखो मैं पहले बताई जैसे कि ग्रास हो गया, ग्रास क्या होता है, बहुत हार्ड होता है। ठीक है, तो इन लोग क्या करते हैं, जो इनका टीथ होता है वो उनको क्या हेल्प करता है, जैसे जैसे उसको मीन्स चबाते जाते हैं, ठीक है, तो उसमें से जूस निकलता है, उस जूस को इन लोग एब्जॉर्ब करते हैं और क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर अदर पीपल जैसे अगर घास खाना चाहे तो नहीं खा सकता, वो डाइजेस्ट इतना आसानी से नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एनिमल स्क्वायरल्स। स्क्वायरल्स मीन्स गिलहरी। देखो इसके पास क्या रहता है, हैव अ पेयर ऑफ ब्रॉड शार्प एज्ड फ्रंट टीथ। इन लोग के पास क्या रहता है, फ्रंट सामने में एकदम शार्प एज मतलब कि नुकीला टीथ होता है। ठीक है, जो चौड़ा होता है, वो लोग क्या कर सकते हैं, इनके हर एक सारे जॉ में क्या होता है, बहुत सारे शार्प, बहुत सारे नहीं बोल सकते लेकिन शार्प एज का उन लोग के पास टीथ होता है। उससे उन लोग क्या कर सकते हैं, उन लोग उस टीथ से फूड को इजीली क्या कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं और उसको इजीली खा सकते हैं। देखो जैसे कि मूंगफली हो गई, ठीक है, मूंगफली का जो बाहर का शेल होता है वो क्या रहता है, मोटा रहता है। ठीक है, उसको इन लोग क्या करते हैं, इजीली तोड़ पाते हैं और वो उसको खा पाते हैं। ठीक है,
फिर है हर्बीवोर्स लाइक बटरफ्लाई। अब देखो बटरफ्लाई किस टाइप से खाते हैं, बटरफ्लाई हो गया या ह्यूमिंग बर्ड हो गया, ये दोनों टाइप के जो बर्ड्स हैं, ठीक है, उनको क्या नहीं चाहिए रहता है एकदम, मतलब कि किसी चीज को चबाने की इन लोग को जरूरत नहीं होती। इन लोग सिंपल क्या करते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर, उनके माउथ का स्ट्रक्चर है या उनके माउथ के पार्ट्स का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रहता है कि स्ट्रॉ के जैसा रहता है। जैसे हम लोग सिंपल स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, वैसे इन लोग का जो माउथ का स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रॉ के जैसे होता है, ठीक है। तो इन लोग क्या करते हैं, इजिली उससे जो फ्लावर्स हैं, ठीक है, फ्लावर के नेक्टर में उसके रस को इजिली इन लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग का कार्निवोर्स, ठीक है। कार्निवोर्स किससे किससे मिलकर बना, कार्नी मीन्स मीट और वोर्स मीन्स ईटर। जो मीट खाते हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कार्निवोर्स मीन्स जो नॉनवेज बस खाएंगे, ठीक है, उसको हम लोग कार्निवोर्स बोलेंगे। अब क्या होता है इसमें, क्या होता है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। लायन, टाइगर, जैकाल, वल्चर, ऑल, ईगल, स्नैक एंड स्पाइडर आर एग्जांपल ऑफ कार्निवोर्स। जितने मीट खाते हैं, ठीक है, मांस जो खाने वाले हैं, वो सारे एनिमल्स किस में आते हैं, कार्निवोर्स में आते हैं, ठीक है। अब इनका भी क्या होता है, स्पेशल फीचर्स होता है, ठीक है। कौन कौन सा फीचर्स होता है उसको देख लेते हैं। अब जैसे कि लायन हो गया और टाइगर हो गया, उनके पास क्या होता है, शार्प एंड पॉइंटेड फ्रंट टीथ। इन लोग का जो सामने में जो टीथ होता है वो शार्प नुकीला होता है और पॉइंटेड नुकीला होता है, ठीक है। तो उससे इन लोग क्या करते हैं, इजिली किसी भी जैसे कि मीट हो गया या जो भी छोटे छोटे एनिमल्स हो गए, ठीक है, जैसे कि सपोज अगर कोई बर्ड भी है, ठीक है, तो इजिली इन लोग क्या करते हैं, उसको अपने जॉस में अच्छे से प्रेस करके रख पाते हैं और इजिली इन लोग उसको खा पाते हैं, उसको छोटे छोटे बाइट्स में कट कर पाते हैं। फिर है कार्निवोर्स बर्ड्स लाइक ईगल। देखो ईगल के पास क्या रहता है, कर्व्ड पॉइंटेड बीक्स दैट अलाउ देम टू टीयर फ्लेश। देखो इसके पास, ईगल के पास क्या होता है, एकदम कर्व्ड पॉइंटेड बीक्स होता है, मतलब वो अपने चोंच से क्या कर सकते हैं, इजिली उसको दबा सकते हैं और उसको डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का कार्निवोर्स लाइक चामेलन एंड फ्रॉग हैव अ लॉन्ग स्टिकी टंग दैट दे यूज टू कैच इंसेक्ट। अब इसके पास क्या रहता है, वो इजिली उसका जो टंग है, मीन्स उसका जो जीभ है वो बहुत लॉन्ग होता है, तो इजिली वो अपने टंग को बाहर निकालता है और स्टिकी रहता है उसका टंग। अगर उस पर इंसेक्ट एक बार आ जाता है तो वो वहां पर चिपक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है शार्क। शार्क का सब बहुत जो उसका टीथ है वो शार्प होता है, ठीक है, जिसको वो अगर किसी भी चीज को, जैसे कि छोटे छोटे पीसेस को हो गया, जब वो उसको खाने के लिए जाता है तो उसको एकदम इजिली छोटे छोटे पीसेस में वो कट कर पाता है, ठीक है। लास्ट आता है हम लोग का ओमनीवोर्स। अब देखते हैं ओमनीवोर्स में होता क्या है, ठीक है। ओमनीवोर्स किससे मिलकर के बना है, ओमनी मीन्स ऑल, ठीक है, और वोर मीन्स ईटर, जो ऑल टाइप, जैसे कि जो प्लांट्स भी खाते हैं और जो मीट भी खाते हैं, वो सारे किस में आएंगे, ओमनीवोर्स में आएंगे, ठीक है। अब जैसे कि इसका एग्जांपल देख लेते हैं, बियर हो गया, रैकून, क्रो एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है। बियर मीन्स भालू। भालू क्या खाता है, सिंपल प्लांट्स भी खाता है और सिंपल क्या खाता है, प्लांट के साथ साथ ही नॉनवेज या फिर मीट वगैरह भी ये खाता है, ठीक है। क्रो हो गया, कौवा क्या खाता है, घर पे रोटी दोगे तो रोटी खा लेगा और बाहर में अगर कहीं पे मांस पड़ा रहेगा तो उसको भी वो खा लेता है। और ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, सिंपल सब्जी भी खाते हैं और क्या खाते हैं, मीट भी खाते हैं, जैसे कि फिश, एग, चिकन, ये सारे चीज कौन खाते हैं, ह्यूमन बींग खाते हैं। तो ये भी किस में आएंगे, ओमनीवोर्स में आएंगे, ठीक है। अब इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन लोगों के पास, जिसकी ओमनीवर्स लाइक deer and human beings have different types of teeth that help them to eat both plants and flesh of other animals, ठीक है। इन लोग का जो टीथ है वो हेल्प करता है किसमें, सिंपल प्लांट खाने में भी और मीट खाने में भी, ठीक है। और क्या है, जैसे कि बर्ड्स हो गया, बर्ड्स लाइक क्रो हैव शार्प एंड पॉइंटेड ब्रेक टू हेल्प देम ईट अ वैरायटी ऑफ फूड, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इनके पास भी पॉइंटेड ब्रेक होते हैं और जो उसको इजिली छोटे छोटे पार्ट्स में भी डिवाइड कर पाए, प्लांट्स को भी खा पाए और जो मीट है उसको भी खा पाए, ठीक है। फिर आता है हम लोग का स्कवेंजर एंड
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स। एक्चुअल में ये होते क्या है, ठीक है। जो स्कैवेंजर्स हो गए या फिर डिकम्पोजर्स हो गए, वो किस टाइप के होते हैं? इंस्टेड ऑफ हंटिंग लाइव एनिमल्स, some birds and animals eat the flesh of other animals that are already dead, ठीक है। अब क्या होता है, ये किस टाइप के होते हैं? जो लाइव एनिमल है, जो जिंदा पशु है, ठीक है, उसको ना मार करके या उसको ना खा करके ये क्या करते हैं, जो ऑलरेडी डेड हो चुके हैं, या तो डेड प्लांट्स है या फिर डेड एनिमल्स है, ठीक है, उसको ये सब खाते हैं, ठीक है। ये किस में आते हैं? हम लोग के स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स में आते हैं, ठीक है। वल्चर इज वन सच बर्ड। देखो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वल्चर कौन सा बर्ड है? जो इस टाइप की, जैसे कि डेड प्लांट्स हैं या डेड एनिमल्स है, उसको ये वल्चर जो बर्ड है वो खाती है, ठीक है। These animals और birds are called scavengers, ठीक है। जो डेड एनिमल्स को खाते हैं वो किस में आएंगे? हम लोग के स्कैवेंजर्स में आएंगे, ठीक है। अब देखते हैं डिकम्पोजर्स। Some organisms feed on dead plants and animals and destroy them. Fungi and bacteria are example such organisms, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो ऑलरेडी से जो डेड रहते हैं, डेड प्लांट हो गया या डेड एनिमल हो गया, ठीक है, उस पे उसको और एकदम अच्छे से डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। वो उनका फूड हो जाता है, उसको जैसे जैसे धीरे धीरे खाते हैं वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय होते जाते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या हो गया? फंजाई और बैक्टीरिया। अब देखो ये क्या कहलाते हैं? हम लोग के डिकम्पोजर्स कहलाते हैं, ठीक है। फिर है, देखो जैसे कि एग्जाम्पल देखना आप लोग कहीं पर, सपोज अगर आपके पास ब्रेड का टुकड़ा है, ठीक है। अब आप ब्रेड के टुकड़े को अगर जहाँ पे एयर आता हो, ठीक है, नॉर्मल घर के बाहर में रख दिया आंगन में, अब उसका एक्सपायरी डेट भी हो चुका है, ठीक है। एक्सपायरी डेट होने के बाद अगर आप लोग देखोगे 1 वीक के बाद वो पूरा सड़ चुका रहेगा, ठीक है। वो कैसे होता है? वहां पर फंजाई लग चुका होता है या फिर बैक्टीरिया हो जाता है, जो उसको धीरे धीरे करके खाते जाता है और उसको डिकम्पोज करते जाता है, ठीक है। Together with scavengers, decomposers play a very important role in nature. Without these organisms, our planet would be covered with dead plants and animals, ठीक है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है किसका किसका? स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स का। हम लोग के प्लानिट में जितने भी ह्यूमन जैसे कि ह्यूमन का डेथ हो गया या फिर एनिमल्स का या प्लांट का हो गया, ठीक है, अगर ये जो डिकम्पोजर्स है या स्कैवेंजर्स अगर उसको एज अ फूड नहीं लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हमारे चारों तरफ डेड बॉडीज या तो एनिमल्स की रहेगी या तो ह्यूमंस की रहेगी या तो फिर प्लांट्स की रहेगी, ठीक है। तो इनका रोल क्या है? जो डेड एनिमल है, ठीक है, या डेड प्लांट्स है, ठीक है, इसको ये धीरे धीरे करके क्या करना स्टार्ट कर देते हैं? ईट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जिसके वजह से हम लोग का जो नेचर है, ठीक है, वहाँ पे ये सारे डेड बॉडीज या नहीं रहती, ठीक है, इसका डिकम्पोज ये डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके।